जिंदगी मेरा गाना, मैं इसी का दीवाना। गाने के ही दीवाने रहे बप्पी दा, जिंदगी भर गाने गाए, गाने बनाए, जिंदगी म्यूजिक को डेडिकेट कर दी। कहते थे शो मस्ट गो ऑन। लेकिन 69 साल की उम्र में बप्पी दा हम सबको छोड़कर चले गए। 29 दिन से अस्पताल में भर्ती थे और 29 में से 18 दिन वो आईसीयू में रहे। जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और चेस्ट कंजेशन की वजह से बप्पी दा हम सबको छोड़कर चले गए। लेकिन वो अपने गानों, अपने अंदाज से हमेशा हम सबके बीच रहेंगे। वैसे भी कहते हैं कि कलाकार कभी मरता नहीं। बप्पी दा अपने गानों से ज्यादा अपने स्टाइल के लिए जाने जाते थे। सोना पहनते थे, खूब सारा सोना, गोल्डमैन कहा जाता था उन्हें। बहुत से लोग सोचा करते थे कि बप्पी दा इतना सोना क्यों पहनते हैं। सोने से जुड़े भी कई किस्से हैं। दरअसल बप्पी दा ने एक बार बताया था कि वो अमेरिकी पॉप सिंगर एल्विस प्रेस्ले से बहुत इंप्रेस थे और एल्विस अपने कॉन्सर्ट्स के दौरान एक सोने की चेन पहना करते थे। तो जब बप्पी दा ने उन्हें देखा तो सोचा कि एल्विस की तरह मैं भी अपना एक स्टाइल बना लेता हूं, और इसके बाद बप्पी दा ने सोना पहनना शुरू कर दिया। यह सोना कई बार उन्हें एम्बैरेस भी करवा देता था। एक बार राजकुमार से बप्पी दा की मुलाकात हुई। एक महफिल में वो राजकुमार से टकरा गए। राजकुमार जानी, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे। राजकुमार ने बप्पी दा से कहा कि इतने गहने पहने हैं, मंगलसूत्र भी पहन लेते। बप्पी दा उस वक्त झेप गए, लेकिन ये सोना ही बप्पी दा की पहचान बन गया, उनका स्टाइल बन गया। उनके गानों के तो लोग दीवाने ही थे। सोना पहनने की वजह से बप्पी दा ने अपनी एक अलग पहचान बना ली। बप्पी दा के पास कितना सोना था, इस बात का खुलासा खुद बप्पी दा ने किया था साल 2014 में, जब उन्होंने चुनाव लड़ा था। एफिडेविट में उन्होंने अपने सोने का जिक्र किया था। बप्पी दा ने बताया था कि उनके पास 754 ग्राम सोना है और करीब 4 किलो 600 ग्राम चांदी है। उस वक्त इसकी कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बप्पी दा की पत्नी के पास उनसे भी ज्यादा सोना था उस वक्त। बप्पी दा की पत्नी के पास 967 ग्राम सोना था और करीब 9 किलो चांदी थी। बप्पी दा सिर्फ सोना पहनते नहीं थे, सोने जैसे इंसान भी थे। शुरुआत कैसे हुई थी बप्पी दा की, अभी आपको बताता हूं। 27 नवंबर 1952 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बप्पी दा पैदा हुए। उनका असली नाम अलोकेश लाहिड़ी था, लेकिन उन्हें उनके पेट नेम, घर के नाम बप्पी लाहिड़ी के नाम से ही जाना गया। 3 साल की उम्र से ही बप्पी दा ने संगीत सीखना शुरू कर दिया। माता पिता दोनों संगीतकार थे, बंगाली फिल्मों में संगीत दिया करते थे, और उन्हीं से बप्पी दा ने अपनी संगीत की शुरुआती ट्रेनिंग ली। 17 साल की उम्र में सोच लिया संगीतकार बनना है। उस वक्त एसडी बर्मन से बहुत इंप्रेस्ड हुआ करते थे बप्पी दा, और किशोर कुमार बप्पी दा के रिश्तेदार थे। बप्पी दा को सबसे पहले 1972 में बंगाली फिल्म दादू में काम करने का मौका मिला। फिर 1973 में पहली हिंदी फिल्म नन्हा शिकारी में उन्होंने म्यूजिक दिया। गाना मुकेश ने गाया, तू ही मेरा चंदा तू ही मेरा तारा। इसके बाद बप्पी दा को काम मिलना शुरू हुआ और करते करते बप्पी दा डिस्को किंग बन गए। मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनकी जो फिल्म आई डिस्को डांसर, उसके बाद तो बप्पी दा ने म्यूजिक इंडस्ट्री का सीन एक तरह से कह सकते हैं बदल के रख दिया। पॉप म्यूजिक को वो हिंदी फिल्मों में लाए और ये एक्सपेरिमेंट खूब कामयाब रहा। बप्पी दा ने कई जनरेशंस के साथ काम किया। उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए गाने बनाए तो अभिषेक बच्चन के लिए भी गुरु में गाना गाया। विद्या बालन की फिल्म द डर्टी पिक्चर का सबसे मशहूर गाना ऊ लाला बप्पी दा ने ही गाया। फिल्म गुंडे का गाना तूने मारी एंट्रियां, ये भी बप्पी दा ने गाया था। बप्पी दा शुरू में किशोर कुमार के साथ सबसे ज्यादा काम किया करते थे, और जब किशोर कुमार नहीं रहे तो बप्पी दा बड़े परेशान हो गए थे। उनको लगा कि अब मैं आगे कैसे काम करूंगा, लेकिन ये बप्पी दा का ही गाना है, जिंदगी मेरा गाना, और इसी को बप्पी दा ने अपनी फिलॉसफी बना लिया और पूरी जिंदगी म्यूजिक के लिए डेडिकेट कर दी। खूब सारे गाने बनाए, खूब सारे गाने गाए, और अपने अंदाज से हम सबके दिलों पर हमेशा छाए रहे और हमेशा छाए रहेंगे।
बप्पीदा ने अपने करियर में करीब 5000 गाने कंपोज किए, जिनमें सिर्फ हिंदी गाने नहीं थे, तमिल, तेलुगु, हर भाषा के गाने थे। उन्होंने बांग्लादेशी फिल्मों के लिए भी गाने बनाए, अंग्रेजी गाने भी बनाए। कहते हैं कि 1986 में उन्होंने 33 फिल्मों में करीब 180 गाने गाए थे और इसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज हो गया था। कुछ वक्त पहले यह खबर आई थी कि बप्पीदा बीमार हैं और उन्होंने अपनी आवाज खो दी है। इस बात से बप्पीदा बहुत दुखी हुए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी और कहा था कि मुझे बहुत दुख है कि इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन आज बप्पीदा हम सबके बीच नहीं रहे हैं और ये कोई अफवाह नहीं है, ये सच है। लेकिन एक सच ये भी है कि कलाकार कभी मरता नहीं है और बप्पीदा अपने अंदाज से, अपनी आवाज से हमेशा हम सबके दिलों में जिंदा रहेंगे।